बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट, जिस तरह के हमने अपना सेल साइकिल के डिवीजन प्रोसेस को स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हमने इंटरफेज़ को डिस्कस कर लिया। आज जो है हम माइटोटिक फ़ेज़ का एक फ़ेज़ जो है कैरियोकाइनेसिस, उसे डिस्कस करेंगे। हमने आज कैरियोकाइनेसिस को डिस्कस करना है। अब हम कहते हैं कि कैरियोकाइनेसिस क्या है। हम कहते हैं कि इसमें हमारे पास डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, हमारे पास क्या है बच्चे, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। अब जो क्रोमोसोम है, इसकी हम फेजेस की बात करें कि ये कितने फेजेस में डिवाइड होता है, तो हम इसके बारे में कहते हैं कि हमारे पास इसकी 4 फेजेस हैं। एक प्रोफेज है, दूसरी हमारे पास कौन सी है, हम कहते हैं कि मेटाफेज है। तीसरी हमारे पास कौन सी है बच्चे, हम कहते हैं कि हमारे पास प्रोफेज है, मेटाफेज है। और थर्ड वाली हमारे पास क्या है, एनाफेज है। और जो फोर्थ है वो हमारे पास कौन सी है, फोर्थ एंड लास्ट फेज इज टीलोफेज। ये 4 फेजेस हैं जिनमें क्रोमोसोम जो है वो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास प्रोफेज है। तो प्रोफेज के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज प्रोफेज। हमने प्रोफेज को देखेंगे, फिर हमारे पास मेटाफेज है, फिर हमारे पास एनाफेज है, और एंड पे हमारे पास कौन सी फेज है, इट्स ए टीलोफेज। तो हम देखते हैं कि ये सारी किस तरह से सेल जो है वो डिवाइड होता है। तो इस सेल डिवाइडिंग के बारे में हम कहते हैं कि प्रोफेज हमारे पास क्या है। जब प्रोफेज की बात की जाती है तो हम कहते हैं कि जो ही सेल इंटरफेज से नेक्स्ट फेज में आया है, जो कि एम फेज है, जिसको हम क्रोमोसोम डिवाइडिंग फेज कहते हैं, उसमें सबसे पहली फेज हमारे पास कौन सी है, ये हमारे पास बच्चे कौन सी फेज है, प्रोफेज है। तो इसके बारे में हम कहते हैं, चलें हम स्ट्रक्चर इसका ड्रा करते हैं। ये हमारे पास सेल है, तो इसके बारे में हम कहते हैं कि प्रोफेज में हमारे पास क्या है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होना शुरू हो जाती है, ब्रेक डाउन या डिसअपियर जो है वो होना शुरू हो जाती है। और सेंट्रियोल्स जो हैं, ये जो सेंट्रियोल्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, अपोजिट साइड्स पे मूवमेंट जो है वो शो कर देते हैं। और इसके अलावा अब देखें इसमें होता क्या क्या है। हम कहते हैं कि इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स बिकम्स विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें नजर आएगी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका, ये विजिबल हो जाएंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गया है। और इसके अलावा हम कहते हैं कि इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी। जिस तरह के हमें डॉटेड नजर आ रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हुआ, डिसअपियर। और उसके बाद हमारे पास जो सेंट्रियोल हैं, सेंट्रियोल क्या कर देते हैं, स्टार्ट मूविंग। ये क्या करते हैं, स्टार्ट मूविंग अपोजिट डायरेक्शन में। हमारे पास जो अपोजिट डायरेक्शन है वहाँ पे क्या करते हैं, ये मूव करना शुरू कर देते हैं। फिर हम कहते हैं कि माइटोटिक अपरेटस इज ऑर्गेनाइज्ड। इसके अलावा हमारे पास और क्या होगा, माइटोटिक अपरेटस क्या होगा, माइटोटिक अपरेटस ऑर्गेनाइज्ड। ये वो काम है जो पहली फेज में हमारे पास हो जाएंगे प्रोफेज के अंदर। और अब यहाँ पे हमारे पास क्या थे, वो जो क्रोमोसोम्स हैं ये हमारे पास क्या हो गए बच्चे, बिकम्स विजिबल हो गए हैं, ये हमें नज़र आ रहे हैं। अब अगली जो फेज़ है मेटाफेज, तो हम कहते हैं इसमें जो हमारे पास मेटाफेज है, मेटाफेज में होता कुछ यूँ है कि ये जो सेंट्रियोल से हमारे पास ये जो माइटोटिक स्पिंडल्स जो हैं ये निकल रहे हैं, माइटोटिक स्पिंडल्स फाइबर जो हैं निकल रहे हैं। तो इन माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स के साथ क्या होता है, यहाँ पे ही असल में क्या होता है
कि ये अगर हम लेट प्रोफेज की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम बात कर लें कि हमारे पास जो लेट प्रोफेज है इसमें क्या हो रहा है हमारे पास कि इनसे जो निकल रहे हैं, ठीक है, क्या निकल रहे हैं, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स, इनके साथ क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। ठीक हो गया ये। अब इसमें क्या होगा कि जो मेटाफेज है इसमें एक हमारे पास बनती है मेटाफेज प्लेट। क्या बनता है, हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट बनती है। इस मेटाफेज प्लेट पे क्या होता है कि क्रोमोसोम, देखें यहाँ पे अगर हम इसके इक्वेटर से एक लाइन गुजारें तो सारे क्रोमोसोम यहाँ पे क्या होते हैं, इस सेंट्रल रीजन में, दोनों जो हमारे पास माइटोटिक स्पिंडल हैं इसके सेंट्रल रीजन में अगर एक लाइन गुजारी जाए जिसको हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं तो उस पे सारे क्रोमोसोम जो है वो अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स अरेंज। अब क्या है इसमें और क्या होगा, क्रोमोसोम्स क्या होंगे, अरेंज हो जाएंगे। क्रोमोसोम अरेंज इनटू एन इक्वेटर लाइन, जिसको हम क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट। अब इसमें क्या होगा कि ये जो हमारे पास क्रोमोसोम हैं ये असल में एक प्लेन पे आ गए हैं कि अगर हम कोई लाइन गुजारें इसमें से तो क्या हो सकता है, इन सभी के सेंटर से एक लाइन जो है वो गुजर जाए और इससे क्या होता है कि सारे क्रोमोसोम जो है वो अरेंज हो चुके हैं। माइटोटिक स्पिंडल अब क्या करता है, इनको अपोजिट डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करता है। तो इसमें फिर लेट प्रोफेज में क्या होगा कि ये जो हमारे पास लेट प्रोफेज है, बल्कि हम एनाफेज ही आगे स्टार्ट कर देते हैं। तो एनाफेज में हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट एनाफेज में हमारे पास ये होगा कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हुए। ठीक है, क्रोमोसोम क्या कर देते हैं, मूव्स। क्रोमोसोम मूव्स कहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शंस में, किस तरफ, टुवर्ड्स देयर सेंट्रियोल्स। जो सेंट्रियोल्स हैं उनकी जानिब जो क्रोमोसोम है वो मूव करना शुरू कर देते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, टुवर्ड देयर सेंट्रियोल्स। ठीक है, इसके बाद हम कहते हैं कि ये क्रोमोसोम जो हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पे फिर एक इफेक्ट होता है जिस वजह से यहाँ पे जो काइनेटोकोर मूवमेंट है इसको हम कह रहे हैं, यहाँ पे मोटर प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होती हैं, मोटर प्रोटीन्स। ये मोटर प्रोटीन्स क्या करती हैं कि क्रोमोसोम, इन मोटर प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम वॉकिंग भी कहा जाता है। क्रोमोसोम वॉकिंग, कि क्रोमोसोम जो हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं इन प्रोटीन्स की वजह से, जिनको हम कह रहे हैं जो हमारे पास काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। अब ये क्या करते हैं, टुवर्ड्स देयर एंड, इस तरफ को, और ये क्या करेंगे, इस तरफ को मूव करना शुरू कर देते हैं। किसमें, जो हमारी सेकंड लास्ट फेज है जिसको हम कह रहे हैं एनाफेज। फिर हम इसमें कहते हैं कि हमारे पास पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स इलांगेट। एक इसमें फिर काम क्या होता है कि पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या आते हैं बच्चे, इलांगेट हो जाते हैं इसमें। अब हमारे पास क्या है कि क्रोमोसोम बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच चुके हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, जिसके बारे में हम कह रहे हैं टीलोफेज। तो ये टीलोफेज असल में क्या है, टीलोफेज में हम ये कहते हैं कि लास्ट एनाफेज की जो लास्ट फेज है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि ये मूव करके क्रोमोसोम टुवर्ड्स सेंट्रियोल चले जाते हैं। ये हमारे पास सेंट्रियोल है, तो ये क्रोमोसोम इस सेंट्रियोल के एंड रीजन पे पहुंच जाते हैं। ठीक हो गया। अब ये यहाँ पे पहुंच गए तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। तो ये देखें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, यहाँ पे
दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो रही है। ये दो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी है। इस तरफ की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी इसने इन क्रोमोसोम्स को कवर कर लिया, और जो इस तरफ की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी उन्होंने इन क्रोमोसोम्स को कवर कर लिया। तो ये दोनों जो हैं ये कवर अप हो जाती हैं। हमारे पास कौन सी फेज है, इसको हम कह रहे हैं हमारे पास लास्ट फेज है, जिसको टीलोफेज कहा जाता है। तो हम टीलोफेज में कहते हैं क्रोमोसोम रीच एज अपोजिट पोल्स। जैसा कि हमने देखा है कि क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स की जानिब हम इसके पॉइंट्स लिखते हैं कि क्रोमोसोम्स क्या हैं। जिस तरह हम ये देखते हैं कि क्रोमोसोम्स क्या हैं, क्रोमोसोम्स रीच एट देयर, कहाँ पे, ये जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट की तरफ, जो कि कौन सा है, हमारा सेंट्रियोल है। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, अब इसमें दोबारा से क्या होगी, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसमें और क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होगी। इसके अलावा हमारे पास अगला स्टेप क्या होगा कि जो माइटोटिक स्पिंडल्स हैं, माइटोटिक स्पिंडल्स क्या हो जाएंगे, इसमें डिसअपीयर हो जाएंगे। अब माइटोटिक स्पिंडल जिस तरह की ये है बिल्कुल, इसमें अब हमारे पास होगा क्या कि दो, अब ये देखें हमारे पास क्या था, ये हमारे पास है लास्ट टीलोफेज या लेट टीलोफेज। इसमें दो जो है वो मेम्ब्रेन बनी इस तरह से, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अब वो क्रोमोसोम जो हैं वो आ चुके हैं, ठीक है, और ये इस तरह से यहाँ पे अरेंज हो चुके हैं। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस है, जिसमें हम देखेंगे कि क्रोमोसोम की डिवीजन तो पूरी हो चुकी है। अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और हमारे दो सेल जो हैं वो उनकी फॉर्मेशन हो गई। तो बच्चों आज हमने अपना जो टॉपिक है माइटोसिस, उसका एक पोर्शन जो है कैरियोकाइनेसिस, उसको डिस्कस किया है। कैरियोकाइनेसिस हमारे पास क्या है, हम कहते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, जो कि 4 फेजेज हैं डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम की। उन 4 फेजेज में हमारे पास क्या है, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है एंड टीलोफेज है। ये 4 फेजेज हैं। हमने इन फिर 4 फेजेज को बारी बारी देखा है कि प्रोफेज है, प्रोफेज हमारी फर्स्ट फेज है इंटरफेज के बाद, जिसमें जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है डिसअपीयर होना शुरू हो जाती है, क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं, सेंट्रियोल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। ये जिस तरह के है कि सेंट्रियोल्स के माइटोटिक स्पिंडल निकले और उनके साथ क्रोमोसोम्स अटैच हो गए। फिर हमारे पास मेटाफेज आ जाती है, जहाँ पे सारे क्रोमोसोम एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, माइटोटिक स्पिंडल के साथ अटैच हुए और एक लाइन पे अरेंज हो गए। फिर हमारे पास एनाफेज है। तो एनाफेज में हमारे पास क्या है कि इसमें जो क्रोमोसोम है अब वो सेंट्रियोल अपने एंड की तरफ जो है वो मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, अपने एंड्स की तरफ क्या करते हैं, मूवमेंट इनकी शुरू हो जाती है। फिर हमारे पास क्या है, टीलोफेज, जो कि लास्ट फेज है। इस फेज में हम कहते हैं कि क्रोमोसोम जो है वो बिल्कुल सेंट्रियोल पे पहुंच गए, अपने जो भी इनका एंड पॉइंट था वहां तक पहुंच गए। जो मेंटेन है, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो दोबारा बनना शुरू हो जाती है, और जिस तरह हमारे पास ये 2 सेल एक सेल के अंदर बन चुके हैं, इस तरह से हमारे पास जो है ये दोबारा स्ट्रक्चर जो बन जाती है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, टीलोफेज। तो बच्चों आज हमने माइटोसिस का जो कैरियोकाइनेसिस है उसको पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो हमारा साइटोकाइनेसिस है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।